नमस्कार दोस्तों मैं राजेश राज। आज है 11 अप्रैल। साथियों हम आज बात करेंगे। आज एक हमारे जो है महिला शिक्षा के जनक और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है। तो आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर, और हम बताने की कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो में कि आखिर ज्योतिबा राव ने कितना संघर्ष किया और उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। और क्योंकि इसके पहले हमारे देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, एससी बीसी समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ज्योतिबा फुले ने जो है महिला शिक्षा और एससी बीसी के लोगों को पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था किया, मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा। हम शुरू करते हैं आज ज्योतिबा फुले के जन्म से। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज है 11 अप्रैल और ज्योतिबा फुले का जन्म आज ही के दिन 11 अप्रैल यानी 1827 में भारत के खानवाड़ी पुणे में हुआ था। इनकी माता का नाम चिमनाबाई और पिता का नाम गोविंदराव था। इनकी मात्र 1 वर्ष की अवस्था में ही जब ये 1 साल के थे तब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। इसके बाद इनके पालन पोषण के लिए सगुड़ाबाई नामक एक दाई को लाया गया था। इन्हें महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिबा फुले का नाम फुले कैसे पड़ा? साथियों आपको बता दूं कि इनका परिवार कई पीढ़ी सतारा से आकर यहाँ बसा था और यहाँ पर इन्होंने जो व्यवसाय इनका था फूलों का काम, यानी कि माली, जो हमारे यहाँ लोग माली काम करते हैं वही काम इनके पूर्वज करते थे। यानी कि इनके परिवार के लोग फूलों का काम करते थे। फूलों का काम का मतलब व्यवसाय, जैसे गजरा माला इत्यादि बनाने का काम शुरू कर दिया। इससे ये फूले के नाम से जाने जाने लगे। ज्योतिबा की बचपन की शिक्षा। ज्योतिबा फुले का शिक्षा बचपन की जो है मराठी भाषा में शुरू हुई थी, परंतु बाद में जाति भेदभाव के कारण बीच में इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में मात्र 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किया था। वैवाहिक जीवन। ज्योतिबा फुले का विवाह सन 1840 में माता सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ था। ये बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध स्वयंसेवी महिला के रूप में सामने आई और स्त्री शिक्षा और दलितों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए अपने उद्देश्य में दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर कार्य किया। स्कूल की स्थापना। साथियों ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने मिलकर एक स्कूल की स्थापना किया था। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपूर्णीय बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसके लिए इन्होंने सन 1848 में एक स्कूल खोला था और इन्हें स्त्री शिक्षा का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले भारत देश में महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। इन्होंने सर्वप्रथम ये काम जो है यानी कि इस प्रथा या परंपरा को ख़त्म करने का काम किया और उन्होंने अपनी बीवी यानी अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया। उसके बाद सावित्रीबाई के माध्यम से अन्य लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें शिक्षित किया गया। इस प्रकार जो है माता सावित्रीबाई ने घर घर जाकर महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित किया और इन्होंने लड़कियों के लिए सबसे पहले 1848 में एक स्कूल खोला। स्त्री शिक्षा और उनकी दशा सुधारने के क्षेत्र में ये पहला कदम था। परंतु इसके बाद एक और समस्या आई कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं मिला। तब इन्होंने दिन रात करके एक स्वयं यह कार्य किया था और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इस काबिल बनाया, यानी अपनी पत्नी को पढ़ाया और उसे इतना काबिल बनाया कि वे दूसरे बच्चों को शिक्षा दे सकें। उसके बाद जो है इस कार्य में कुछ उच्च वर्ग के पितृसत्तात्मक विचारधारियों से, यानी मनवादी व्यवस्था आप कह सकते हैं, उनके कार्य में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। परंतु ज्योतिबा फुले रुके नहीं, तो उनके पिता पर दबाव डाला गया कि इन्हें पत्नी सहित घर से निकाला जाए। इस प्रकार ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को घर से भी निकलवा दिया गया, यानी कि महिलाओं की शिक्षा को शुरू नहीं किया जाए। ये महिला को शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, इसलिए इनको घर से भी निकलवा दिया गया कि महिलाएं पढ़ ना सकें। लेकिन आजकल की महिलाएं जो है कहती हैं शिक्षा की देवी माता सरस्वती हैं। लेकिन साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सावित्रीबाई फुले नहीं आई होती
तो क्या आज हमारे देश की माताएं बहनें जो पढ़ रही उन्हें पढ़ने का अधिकार मिलता? कतई नहीं, क्योंकि शिक्षा की देवी हमारे हिसाब से सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए संघर्ष किया। अपना घर द्वार घर से भगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने का काम नहीं छोड़ा। आज हमारे देश की लड़कियां पढ़ लिख कर कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। इस प्रकार जो है उन्होंने शिक्षा के लिए, समाज के लिए कितना संघर्ष किया है। तो साथियों, इस प्रकार जो है वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे। सामाजिक कार्य, इन्होंने देश के लिए क्या सामाजिक कार्य किए हैं। इन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। 24 सितंबर 1873 ईस्वी को इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान किए जाने की मुखालफत की। ये भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। इन्होंने समाज के जाति आधारित पर विभाजन का सदैव विरोध किया था। उन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बिना पंडित के ही विवाह संस्कार प्रारंभ किया। जैसे कि आज देखते हैं आप लोग, कोर्ट मैरिज होता है, वहाँ पे किसी पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बौद्ध धर्म में भी किसी पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार जो है ज्योतिराव फुले जो थे, ये जो है पंडित यानी जातिवाद व्यवस्था के खिलाफ थे और बिना पंडित के विवाह करवाते थे। ये परंपरा पहले शुरू हुई थी। इसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से मान्यता भी प्राप्त किया था। इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। ये विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे और इन्होंने कई विधवाओं का विवाह स्वयं करवाया था दोबारा। महात्मा ज्योतिराव फुले का साहित्य, आपको बताते चलें कि महात्मा ज्योतिराव फुले बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये उच्च कोटि के लेखक भी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गुलामगिरी। साथियों, अगर आप लोगों ने गुलामगिरी नहीं पढ़ी तो इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। ये पुस्तक 1873 में छत्रपति शिवाजी, अछूत की कैफियत, किसान का कोड़ा, तृतीय रत्न, राजा भोसले का पखड़ा इत्यादि जो है इनकी प्रमुख लिखी हुई पुस्तकें हैं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हें महात्मा क्यों कहा गया, क्योंकि महात्मा गांधी थे और इनका नाम महात्मा ज्योतिबा राव फुले। तो फुले का अर्थ तो मैंने आपको बताया कि ये माली समाज के थे, इनके घर में फूल का व्यवसाय होता था, इसलिए इनके नाम क्या कि फुले लग गया। लेकिन इन्हें महात्मा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना के बाद इनके सामाजिक कार्यों की सराहना देश भर में होने लगी। इनकी समाज सेवा को देखते हुए मुंबई की एक विशाल सभा में 11 मई 1888 ईस्वी को विठ्ठलराव कृष्ण जी वंडेकर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। तब से इनका नाम महात्मा ज्योतिबा राव फुले पड़ गया। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस प्रकार जो है यानी जो इस इंसान इस दुनिया में आया है वो जाएगा, ये एक सत्य है। तो इस प्रकार जो है समाज और देश के लिए, महिला शिक्षा के लिए कठिन परिश्रम करने वाले महात्मा ज्योतिबा राव फुले का मृत्यु 28 नवंबर 1890 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र में यानी पुणे में हुई थी। साथियों, यदि आपको महात्मा ज्योतिबा राव फुले से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो।